नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है, हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आज से ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 1334 पदों के लिए प्रस्तावित भर्ती पर भारत निर्वाचन आयोग की अनापत्ति के बाद आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भर्ती के लिए इच्छुक आवेदक वेबसाइट www.recruitment.hppolice.gov.in पर सुबह 8 बजे से आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन के अलावा इस बार ऑफलाइन भी आवेदन शुल्क जमा किया जा सकेगा। गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में एक बैठक हुई जिसमें चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र पर आपत्ति न आने के बाद जिलों से अलग से अधिसूचना कराने की बजाय सीधे आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया है। अगली खबर शिमला से है। शिमला की कच्ची घाटी में चंद सेकंड में 8 मंजिला भवन जमींदोज। राजधानी शिमला के कच्ची घाटी इलाके में भारी बारिश के कारण गुरुवार को एक 8 मंजिला भवन ढह गया। इस भवन की नींव पिछले दिनों ही क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद बहुमंजिला भवन को खाली करवा दिया गया था। हालांकि इस घटना में किसी भी तरह की कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। गुरुवार शाम करीब 5:45 बजे अचानक दर्शन कॉटेज भवन धराशायी हो गया। प्रशासन की टीमों के सामने भवन चंद मिनटों में ही मलबे में दब गया। बहुमंजिला भवन के ढह जाने से आसपास के भवनों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। इस भवन के आसपास भूस्खलन होने से कई अन्य भवन भी खतरे की जद में हैं। घटना में करीब 10 परिवार प्रभावित हुए हैं। ऐसे में सभी परिवारों को सही स्थानों पर पहुंचाने के लिए निर्देश भी प्रशासन को दिए गए हैं। अगली खबर है, 97 स्कूलों में शुरू होंगे वोकेशनल कोर्स। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 947 स्कूलों में प्री प्राइमरी और 97 स्कूलों में वोकेशनल कोर्सेज शुरू होंगे। प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने तय किया है कि स्कूलों का चयन छात्रों संख्या के आधार पर किया जाएगा। हर जिला के स्कूल इसमें शामिल किए जाएंगे और केंद्र सरकार ने इसके लिए बजट भी मंजूर कर दिया है। किन किन स्कूलों में प्री प्राइमरी शुरू करने हैं और किन में वोकेशनल विषयों को शुरू करना है, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के लिए इस साल 787 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों की तर्ज पर यह सुविधा दी जाएंगी। बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने और अंग्रेजी भाषा में सुधार के लिए लैंग्वेज लैब भी बनाई जाएगी। इसके अलावा 350 नए क्लासरूम तैयार किए जाएंगे और हिमाचल में अभी 3840 स्कूलों में प्री प्राइमरी और 830 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बने हुए हैं। अब नए बजट के तहत इसका दायरा और बढ़ जाएगा। अगली खबर है, कोरोना से मौत पर 50,000। हिमाचल प्रदेश ने कोरोना संक्रमण से मरने वालों के परिजनों को 50,000 का मुआवजा देने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। मुआवजे के लिए कोरोना वायरस से मौत का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। राज्य आपदा प्रबंधन की ओर से एक फॉर्म भी जारी किया जाएगा जिसे भरकर कोविड-19 से मरने वाले मृतक के परिजन आवेदन कर सकेंगे। पैसा सीधे आधार से लिंक खाते में आएगा और गौरतलब है कि हिमाचल में कोरोना संक्रमण से अभी तक 3,660 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अभी भी 1,695 के करीब एक्टिव केस हैं और सबसे ज़्यादा 1,084 मौतें हिमाचल में कांगड़ा जिले में हुई है। अगली खबर है, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को लीज प्रणाली खत्म करने को जारी किया नोटिस। हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में लीज प्रणाली को खत्म करने के आग्रह को लेकर दायर याचिका में मुख्य सचिव व प्रधान सचिव को नोटिस जारी किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कांगड़ा जिले के राकेश कुमार की जनहित याचिका पर ये आदेश पारित किए हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार 99 वर्ष की अवधि के लिए अपनी ज़मीन को पट्टे पर देने वाली प्रथा गलत और अवैध है, क्योंकि इस तरह के पट्टे की मंजूरी का मतलब स्थायी रूप से अनुदान देना होगा। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि यह भी एक अवैध है कि लाभार्थियों के कानूनी वारिसों को मूल पट्टेदार के पट्टे के अधिकार विरासत में मिलते हैं। यदि ऐसी व्यवस्था जारी रहती है तो हिमाचल प्रदेश राज्य की पूरी भूमि बाहरी लोगों द्वारा ले ली जाएगी और राज्य से संबंधित संसाधनों पर कब्जा कर लिया जाएगा। प्रार्थी ने यह भी आरोप लगाए कि कई लोगों ने इस तरह के पट्टों को आय के स्रोत में बदल रखा है।
उदाहरण के लिए पालमपुर के एक अस्पताल को प्रति वर्ष 1 रुपये का स्थायी पट्टा दिया गया है, जबकि इसके साथ भूमि की सीमा लगभग 60 कनाल है। प्रार्थी ने कोर्ट को बताया कि इस बात का पता लगाने की ज़रूरत है कि ऐसे पट्टों से सरकार को कितनी आय हो रही है, लाभार्थियों को कितना लाभ हो रहा है व लाभार्थियों द्वारा कितना कर अदा किया जा रहा है। इसके अलावा यह भी पता लगाने की ज़रूरत है कि क्या हिमाचल प्रदेश सरकार के पास 99 साल पूरे होने के बाद का कोई उदाहरण है। अब इस मामले पर 2 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। अगली खबर है, स्ट्रेचर पर 32 किलोमीटर काजा पहुंचाए शव, खमीगर ग्लेशियर में फंसे सभी लोग स्वस्थ। स्पीति घाटी के खमीगर ग्लेशियर में फंसे पर्वतारोहियों को सुरक्षित काजा पहुंचाने के लिए चला रेस्क्यू ऑपरेशन संपन्न हो गया है। स्पीति प्रशासन ने चौथे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया और आईटीबीपी पर और डोगरा स्काउट की टीम ने 32 किलोमीटर स्ट्रेचर पर उठाकर शव काजा पहुंचाए। वहीं अन्य पर्वतारोही और पोर्टर सुरक्षित हैं। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के 6 पर्वतारोही समेत कुल 18 सदस्यों का दल ट्रैकिंग के लिए निकला था। खमीगर ग्लेशियर में भारी बर्फबारी के कारण 2 पर्वतारोहियों की मौत हो गई। इसकी सूचना स्पीति प्रशासन को 27 सितंबर को ग्लेशियर से काजा पहुंचे दल के ही 2 सदस्यों ने दी थी, जिनके तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। दल के साथ गए अन्य 16 लोग सुरक्षित हैं। आईटीबीपी के जवानों ने 32 किलोमीटर तक शवों को स्ट्रेचर पर उठाकर लाया और काजा से चंडीगढ़ तक शवों को गाड़ी में भेजा जाएगा। इसके बाद दिल्ली भेजा जाएगा। दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक हवाई जहाज़ में शवों को पहुंचाने का इंतज़ाम किया गया है। एसडीएम मोहन दत्त ने रेस्क्यू दल के सदस्यों के साथ बैठक की और ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए विशेष आभार जताया। अगली खबर है, एचआरटीसी को मिले 565 कंडक्टर। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने गुरुवार को एचआरटीसी कंडक्टर के 568 पदों का फाइनल परिणाम घोषित कर दिया है। पोस्ट कोड 762 के तहत निकाले गए कंडक्टर भर्ती के इस परीक्षा परिणाम में कुल 568 में से 565 पद ही भरे गए। शेष 3 पद योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण खाली रह गए। बता दें कि कंडक्टर भर्ती के इस परिणाम का लंबे अरसे से प्रदेश के अभ्यर्थियों द्वारा इंतजार किया जा रहा था। गौरतलब है कि 28 दिसंबर 2019 को कंडक्टर भर्ती के 568 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। कर्मचारी चयन आयोग ने पोस्ट कोड 762 के तहत 18 अक्टूबर 2020 को आयोजित छंटनी परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन प्रक्रिया का आयोजन किया था। अगली खबर है, रघुपुर में फिर फटा बादल, 2 पुलियां, 1 दर्जन पैदल रास्ते और फसलें तबाह। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को भारी बारिश के येलो अलर्ट के बीच भारी नुकसान हुआ है। कुल्लू के रघुपुर में गुरुवार को फिर से बादल फटा। इसमें 2 पुलियां, 1 दर्जन पैदल रास्ते और कई फसलें तबाह हो गई। गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे बाह्य सराज की रघुपुर घाटी की फनौटी पंचायत में बादल फटने से भारी तबाही मची। घाटी में 1 सप्ताह के भीतर यह दूसरी घटना है। रघुपुर घाटी के आसपास हुई मूसलाधार बारिश के दौरान बादल फटने से बालाघाट खड्ड में भारी बाढ़ आ गई। लगौटी स्कूल के पास खड्ड में स्कूली बच्चों की सुविधा के लिए बनाई गई 2 पुलियां और 1 दर्जन पैदल रास्ते भी बह गए। पिछली बार के मुकाबले बाढ़ का मलबा 4 गुना अधिक आया, जिससे सेब, मटर, मक्की व राजमा के खेत भी बह गए। मटर और आलू की फसल मंडियों तक पहुंचाने की चिंता किसानों को सताने लगी है। इससे पहले 22 सितंबर को बादल फटने से किसान बागवानों को भारी नुकसान हुआ था। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।